नमस्कार। खबर पहाड़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2022 के ठीक पहले कुमाऊं मंडल की 29 सीटों में किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है और वर्तमान हालात का आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और किस तरह की राजनीति वर्तमान में कुमाऊं मंडल में चल रही है जो कि चुनाव को किस दिशा की ओर ले जाएगी। इन सारी चीज़ों पर, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय सहारा के कुमाऊं ब्यूरो और पिछले 3 दशक से कुमाऊं और उत्तराखंड क्षेत्र की पत्रकारिता में सक्रिय श्री गणेश पाठक जी हैं। पाठक जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। सर, क्या लग रहा है ये इलेक्शन आज की तारीख में अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो किस ओर जा रहा है और क्या कंट्रडिक्शन आपको दिखता है आज की तारीख में? देखिए, चुनाव की आहट शुरू हो गई है। भाजपा, कांग्रेस, आप, सपा, बसपा सभी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस चुनाव को बहुत व्यापक और बहुत गहन तरीके से अगर आप देखें तो आप कई चीज़ें पाएंगे। पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने क्या किया, विपक्ष की भूमिका क्या रही, जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे थे जैसे स्थायी राजधानी का इशू था, बेरोजगारी का था और महिलाओं के विकास का था या रोज़गार का था। कई ऐसे इशू थे जिन इशू को देखने की ज़रूरत है। और अब जो है वक्त आ गया है कि जनता सरकार को पूरे तोलेगी, विपक्ष को तोलेगी और उसके बाद अपना मतदान करेगी। यह चुनाव राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, क्या लगता है आपको किस तरह से अगर बात की जाए तो इस इलेक्शन से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदले, पुष्कर सिंह धामी आए, तराई से आए और हाल में तात्कालिक जो फैसले हो रहे हैं उन फैसलों का कितना प्रभाव आपको लगता है कि इलेक्शन के इस आचार संहिता से पहले और तमाम इन चीज़ों में आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, पिछला 1 साल का घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस 1 साल के भीतर अगर आप 6 महीने भी अगर इसको कहें तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री की अदला बदली हो गई। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बदले गए, उनके बदले में आपके तीरथ जी आए और तीरथ जी के बदलने के बाद पुष्कर जी आ गए। पुष्कर जी पिथौरागढ़ जिले के हैं और वो खटीमा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो भी प्लाइनवाद के शिकार रहे और उनके पूर्वज, उनके पिताजी खटीमा में रहने लगे। तो जाहिर है कि तराई से मुख्यमंत्री का चयन वो तराई और पहाड़ दोनों में प्रभावित होगा, क्योंकि ये जो पूरा स्टेट है एक तरह से ठाकुर डोमिनेट करता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो इसका असर होगा। लेकिन एक ही यही फैक्टर चुनाव के लिए रहेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। अब जो दूसरी अहम बात आपने कही, तीरथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके 3-4 महीने का जो संक्षिप्त कार्यकाल रहा वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा। उसके बाद जैसे पुष्कर सिंह धामी जब नए मुख्यमंत्री के तौर पर आए तो उन्होंने जो तमाम गैप थे, जो लोगों में एक सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हो रहा था, उस असंतोष को उन्होंने मीट आउट किया। लेकिन ये मीट आउट क्या मतदान तक का बनेगा, पहिया बनेगा? नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। इसके लिए हमें कुछ और समय का इंतज़ार होगा कि जैसे ही आपका चुनाव घोषित होगा, उसका जो पहला महीना होगा, जो कैंडिडेट तय होंगे, उसके बाद हम इस पर कुछ कह सकते हैं कि हाँ, इसका एक असर रहेगा। हाँ, पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा के लिए थोड़ा सा एज दिख रहा है। कुमाऊं मंडल की 29 सीटों की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको क्या लगता है कि इनमें थोड़ा सा कुछ कंट्रडिक्शन या कहें कि थोड़ा बीजेपी को बढ़ोतरी, कुमाऊं से अगर सीएम है तो इसमें ऐसा कुछ लगता है? देखिए, ये भी अभी गर्भ में छिपा हुआ है, इसको भी कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा और समझाऊं। हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, कुछ ऐसे राज्य हैं कि जहां 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस सरकार बदलती रही हैं। 5 साल आपकी अदला बदली है, तो एक जो अदला बदली है वो अदला बदली क्या इस बार रहेगी या नहीं रहेगी, ये एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर है। क्योंकि ये कोरोना का काल हुआ है। कोरोना काल में सरकार की असफलताएं सारी चीज़ें लोगों ने बहुत नज़दीक से देखी हैं। जो मैं आपको पहले मुद्दे बता रहा था कि बेरोज़गारी में हम करीब 23% क्रॉस कर गए हैं और जो महिला विकास है, आज तक हमारी महिला विकास की कोई नीति नहीं बन पाई है।
और जो पहाड़ है, जो पहाड़ का जो इशू था, जो पहाड़ पूरा प्लाइन हो रहा है, खाली हो रहा है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं उसका बीजेपी को थोड़ा सा बहुत लाभ तो मिल रहा है, दिख रहा है, वो अभी दिख रहा है। मतलब उसमें कहीं कोई उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको कोई भी कह सकता है कि हाँ दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको बहुत गहन अगर राजनीतिक अगर समीक्षा करें तो आपको सीट वाइज सीट देखने को मिलेगा। पिथौरागढ़ को अगर आप केवल एक पिथौरागढ़ को मैं आपको एक उदाहरण दूं, पिथौरागढ़ में इस समय भाजपा जो है अपना कैंडिडेट नहीं तलाश पा रही है। ये मतलब आप इसको देख सकते हैं कि चुनाव का एक परिदृश्य कैसा दिख रहा है। अगर बात की जाए यशपाल आर्य और संजीव आर्य की, तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो कांग्रेस में आ गए, और जो कि मूलतः पहले से भी कांग्रेस के थे, इन 5 सालों में पार्टी में गए। तो क्या लगता है उनके वापसी से कांग्रेस में किस तरह का संचार आपको दिखाई देता है, या बीजेपी का तो अब ये स्टैंड है कि साहब वो जहाँ से आए थे वहीं चले गए, वो तो हमारे थे ही नहीं, ये उनका कहना है। तो अब की स्थितियाँ कैसी लग रही हैं? देखिए, ये यशपाल जी और संजीव का कांग्रेस में आना कांग्रेस के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2017 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में करीब करीब कुमाऊं की 12 सीटें ऐसी थी जहां पर यशपाल फैक्टर ने काम किया था। उसमें मैं आपको बागेश्वर की एक सीट आप देख सकते हैं, चंपावत की एक सीट देख सकते हैं, गंगोली हाट की एक सीट आप देख सकते हैं, नैनीताल देख सकते हैं, भीमताल देख सकते हैं, बाजपुर देख सकते हैं। ये टोटल लगा के कुमाऊं में तराई और पहाड़ में 12 सीटें थी। इन 12 सीटों में बीजेपी को बहुत फ़ायदा मिला था और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। क्योंकि हमारे पूरे कुमाऊं में करीब 17% यशपाल जी जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं उसका वोट बैंक है। ये वोट बैंक मूलतः कांग्रेस का था, और पिछले एक दशक में मतलब आप ये मान के चले कि 2007 के इलेक्शन के बाद इसमें भी टूटन हुई है। कुछ परसेंटेज जो है बीजेपी के पास गया है, कुछ आपका ये सब बसपा के पास गया है, सपा के पास भी कुछ हिस्सा गया है, और कांग्रेस से इसको नुकसान हुआ है। तो अब देखने की बात ये होगी कि यशपाल जी जब कांग्रेस में आए हैं, वापस घर वापसी हुई है, तो जाहिर है कांग्रेस में तो जश्न मनाने का मौका है कांग्रेस के लिए। और भाजपा का, चूँकि भाजपा को बहुत बड़ा झटका तो इससे लगा है। अगर भाजपा अगर यशपाल जी को और संजीव जी को अगर अपने साथ बनाए रखती तो शायद उनको लाभ मिलता। अगर चुनाव की बात की जाए तो अब आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में पैर पसारे हैं और सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। और खुद यहां पर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, यहां पर आके घोषणा करके गए हैं बेरोज़गारी भत्ता और तमाम चीज़ें। क्या लगता है आपको कि कुमाऊं में, गढ़वाल में आम आदमी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी को कितना डैमेज कर पाएंगी, या फिर सीट जीतने की स्थिति में आपको आज लगती है? देखिए, 10-12 साल पत्रकारिता में आपको भी हो गए हैं, शायद इससे ज़्यादा आपको हो गया है। इस उत्तराखंड का एक बहुत अजीब संयोग है। यहाँ पे कोई भी तीसरा मोर्चा या तीसरा विकल्प आज तक नहीं दिख पाया है। आपने देखा होगा कि झारखंड का गठन हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहाँ सरकार बनाई। उत्तराखंड क्रांति दल एक यहाँ पे बहुत बड़ा ताकतवर संगठन था, लोकल संगठन था, और राज्य का को वजूद में लाने का एक मुख्य कारक था। लेकिन लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल को भी स्वीकार नहीं किया। यहाँ अभी तक केवल भाजपा और कांग्रेस में ही अदला बदली रही है, उन्हीं में संघर्ष रहा है, उन्हीं में एक मुकाबला देखने को मिला है। अब आपको ले लीजिए, आपने देखा होगा कि आपने जो घोषणाएं की हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम 1 लाख 6 महीने में हम 1 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, बिजली 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, और अभी वो कुछ और घोषणा करेंगे। हरिद्वार में भी उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो ये तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो जाहिर है जो ये घोषणाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि ये घोषणाएं उत्तराखंड का जनमानस इनको स्वीकार कर रहा है। मतलब आपकी उत्तराखंड में स्वीकारोक्ति अभी है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। मतलब जो हमारा फीडबैक आ रहा है, या जो आपको भी फीडबैक मिल रहा है, या जो लोग कह रहे हैं, जो आपके लोग भी कह रहे हैं, या जो बीजेपी, कांग्रेस या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इस पर बहुत नज़र देख रहे हैं, उनको भी ये नहीं लग रहा कि आप यहाँ कहीं मुकाबले में है। अगर उसने 70 सीटों में चुनाव लड़ने का जो उन्होंने ऐलान किया है, अगर उनके 70 के 70 सीटों में अगर जमानत जब्त हुई तो आप और हमारे लिए आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, कुछ सीटें ऐसी रहेंगी जहां वो भाजपा और कांग्रेस को डैमेज करेगी। मतलब आप चुनाव का जो परिणाम है उसको थोड़ा सा बदल सकती है, बस इतना ही जो अभी दिख रहा है ये है। मतलब जिताऊ कैंडिडेट कहीं कहीं इनके इस वोट बैंक का वोट काटने वाले जो सिस्टम है, इससे कहीं ना कहीं हार जीत का परिवर्तन आपको दिखाई देगा। हाँ, जिताओ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि कहीं पर मतलब एक डोमिनेट करेगा। जैसे आपको मैं गदरपुर का एक उदाहरण दूं, गदरपुर में जो कालिया थे कांग्रेस के, वो 2007 में बहुत अच्छा वोट लाए थे, और वो अब आप में चले गए हैं।
तो जाहिर है कि कुछ सीटें ऐसी हैं कि जिन सीटों पर आपका कैंडिडेट कांग्रेस और भाजपा का जो समीकरण है उसको बिगाड़ सकता है।